ये मैं स्वप्न पुरुष है, ये जगत स्वप्न सृष्टि है, तो ये भ्रम नहीं है। बस इतना क्लियर होना है। ऐसा जागृत तो है ही, ब्रह्म तो है ही, ज्ञान तो है ही, चैतन्य समझ में आता है, चिदाकाश सच्चिदानंद, ये तो स्वरूप है। स्वरूप तो है, स्वरूप से जो भ्रम भास रहा है तो स्वरूप है, और ये सारा भ्रम नहीं है। केंद्र वर्तुल मैं जगत, ये कुछ नहीं। भ्रम रखे तो ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान है तो भ्रम नहीं है। स्वप्न भ्रम रखे कि मैं स्वप्न पुरुष हूँ, ये मेरी स्वप्न सृष्टि है, तो जागृत नहीं रह सकता है। और जागृत है तो स्वप्न भ्रम नहीं है, ये स्वप्न भ्रम है। मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ, ये जीव और ये जगत स्वप्न सृष्टि है, बस ऐसा ऐसा है, तो जागृत नहीं है। जागृत है तो स्वप्न भ्रम नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये जगत नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और फिर क्या है? परम प्रकाश। ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। कोई भी ये दृश्य भ्रम से अपने से न जुड़ा हुआ भ्रम है ही नहीं। ये स्वप्न होते हैं, मृगजल होते हैं, ये कुछ नहीं है। तो वो ज्ञान परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, सहज है। प्राप्त करना नहीं है, स्वयं है, सहज है, अनंत संपूर्ण है, और सर्वत्र सदा है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, ज्ञान अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, ज्ञान अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, ब्रह्म अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, ब्रह्म अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। अवैयक्तिक सार्वत्रिक, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं, वो तो स्वप्न में है। कोई मैं ये हूँ, उनमें ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो स्वप्न पुरुष है, वो भ्रम है, और वो कुछ नहीं है। क्लियर? ऐसा हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी, इसी क्षण, सर्वत्र सदा, जो सर्व जानता है, जो सबके हृदय में है, ये ज्ञान ही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भ्रम, शून्य भास, अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। कल्प माने कल्प, परम से कल्पांत, सृष्टि स्थिति प्रलय, जगत उत्पत्ति स्थिति लय, ते तरंग लहर उत्पत्ति स्थिति लय, चलन ब्रह्म, लहर ब्रह्म, यही नहीं। अनंत एक रस निराकार जल महाशक्र, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। उसमें असत जड़ निरानंद ब्रह्म कुछ है ही नहीं। क्लियर? ऐसा हनुमान जी आए, कैसा आनंद है। लंगोटी भी नहीं है, रमण को तो लंगोटी थी सफेद, ये न संसार न संन्यास, देखो, और आनंद है ना, मस्ती नहीं है, कुटी नहीं है, चड्डी नहीं है, पैसे है कुछ, देखो ये है अलग निरंजन। वो सब जानते हैं, है ना, कैसा मस्त। आप इतने सब पहन के बैठे तो भी ठंड लगती है, देखो उसको कुछ नहीं, चड्डी भी नहीं है। आगे ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद सत्य है। चलो गुजरात वाले हनुमान जी का शनिवार मानते हैं, आप लोग मंगल मानते कि नहीं? देखो दर्शन हो गया। ये दिल्ली वाले मंगल मानते हैं, दोनों मानते नहीं, शनि मंगल। हनुमान जी का आज मंगल ज्यादा, आज मंगल है। देखो दो, एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपना दूर है, रास्ता करना पार।
ये सब हमेशा हिल मिल के आनंद करते हैं। और घर में दो होते हैं, मैं कहता हूँ तू नहीं सुनता है, मैं कहता हूँ तू नहीं सुनता है। अरे साला जपो ना तुम, शांतम पापम। पूरा टीम स्पिरिट होता है, पूरा टोला होता है ना, तो एकदम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब एक रस है ना। और घर में दो हो गए तो भी ठिकाना नहीं। अरे तो सर खा गया, तो सर खा गई है। अरे सर थोड़ी खाया जाता है। चलो हे भगवान, जिस देह रूप गृह का मैं वर्णन कर रहा हूँ उसका आप साक्षी रूप से अनुभव करते हैं। दोनों कर्ण कान शुष्कुली इस गुरु के सिर की चंद्रशालिकाएं है। केश रूप इसके आच्छादन है और विशाल नेत्र रूप जरौके है। और पुरुष प्रधान द्वार से युक्त है। भुजा रूप दोनों भाग मंदिरों से युक्त है। और दांतों की पंक्ति रूप केसरों की कलियों की मालाओं से जिसके द्वार का कोटर भूषित है। रूप रस गंध आदि सब विषयों को अनुभव कराने वाली ज्ञानेन्द्रिय ही द्वारपाल का कार्य करती है। सर्वत्र लिंग देह की व्याप्ति से आत्मा के प्रकाश से वह व्याप्त है। और वही आत्म प्रकाश देह रूप गृह के कनिका रूप आंखों की पुतलिया रूप दो सबसे ऊपर के द्वार पर स्थित है। ऐसा रक्त मांस और चर्बी से, जल मृतिका और गोबर से उपलिप्त है। नाड़ियों के समूह से रुद्ध और स्थूल अस्थि हड्डी रूप काष्ठों से बद्ध है। अतएव उत्तम स्थान के समान स्थिर यह देह रूप गृह है। हे मुनि नायक, ईला तथा पिंगला नामक दो अति सूक्ष्म नाड़ियां कोष्ठ में कोठरी के वाम और दक्षिण भाग में गुप्त रीति से स्थित है। वहाँ कौश में हृदय में, वहाँ पर अस्थि और मांसमय और परस्पर संपुटी भाव होने से मिल रहे उत्तम शोभायमान कोमल दल है। उनके नीचे और ऊपर दोनों तरफ से नाल संयुक्त है। बसिष्ठ का तत्व है जीवन मुक्त परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही होता है। उसमें ये सारा भूत वर्तमान भविष्य का जीव जगत भ्रम कुछ नहीं होता है। और उसमें परम प्रकाश परम आनंद परम शांति ही सब कुछ होता है। और उसमें दूसरा कोई दृश्य भ्रम कुछ नहीं होता है। समझ में आता है? इतना ही है। वहाँ हृदय में, वहाँ पर अस्थि और मांसमय और परस्पर संपुटी भाव होने से मिल रहे उत्तम शोभायमान कोमल दल है। उनके नीचे और ऊपर दोनों तरफ से नाल संयुक्त है। और वे यंत्राकार 3 कमल के युग्म कौश में जोड़े हैं। नासिका के अग्रभाग से लेकर पाद के अंत तक व्याप्त आकाश में गमनशील चंद्र नामक अपान वायु के अमृतमय सिंचन से उसके पत्र विकसित हो रहे हैं। प्राण अपान वायु के संचार से जिसके पत्र किंचित संकुचित हो रहे हैं, ऐसे वे हृदय कमल के तीनों जोड़े अर्थात 6 कमल चक्र है, जिनमें 72 सहस्त्र हजार नाड़ियां जाकर मिलती है। और वह षष्ठ 6 कमल संपूर्ण प्राण शक्तियों का आधारभूत है। प्राण अपान रूप वायु से उनके पत्र विकसित होता है। नाड़ी के ऊपर के सेंटेंस लो। हाँ। प्राण अपान वायु के संचार से जिसके पत्र किंचित संकुचित हो रहे हैं, ऐसे वे हृदय कमल के तीनों जोड़े अर्थात 6 कमल चक्र है, जिनमें 72 सहस्त्र हजार नाड़ियां जाकर मिलती है। और वह
सट छ कमल व सकमल संपूर्ण प्राण शक्तियों का आधारभूत है। प्राण नहीं, प्राण शक्ति वह षड चक्र के आधारभूत है। ये उल्टा मारा है सब। षड चक्र भेद ऐसा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ऐसा है ना सब। फिर हृदय, लेकिन सामने नहीं लेने का, पीछे मेरुदंड में लेने का, करोड़रज्जु में, ऐसा है ना। फिर यहाँ कंठ विशुद्ध, फिर आज्ञा और सहस्त्रदल कमल, ऐसा। तो कुंडली शक्ति मूलाधार से, ये प्राणायाम से और योग से जैसे वो स्वऊर्ध्वीकरण होता है, तो चैतन्य शक्ति है वो यहाँ ब्रह्मरंध्र में, तो वहाँ वो चैतन्य शक्ति और ब्रह्म, जीव ब्रह्म की एकता होती है। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति में ये जीव ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म रूप है, जीव नहीं है, फिर देह नहीं है, मन नहीं है, जीव नहीं है, जगत नहीं है, ऐसा। तो ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा। तो ये सब चक्र भेद है। और वेदांत की सप्तभूमि, शुभेच्छा, सुविचारणा, धनुमांसा, सत्वापत्ति, असंग शक्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्यगा, तुर्यातीता, जीवन मुक्ति, विदय मुक्ति, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म निर्वाण, ये योग है। योग में सब चक्र भेद है। तो ये सारे जो हैं उसका आधार ये चैतन्य शक्ति है। तो इस स्पंद ब्रह्म रूप से प्राण शक्ति है, समझाते। जो ब्रह्म चैतन्य है वो समष्टि स्पंद ब्रह्म से समष्टि प्राण शक्ति है, समझ पाते हैं। जो समष्टि जो ब्रह्म चैतन्य है, समझ पाते हैं, वही स्पंद ब्रह्म से, जैसे समष्टि जो अनंत संपूर्ण जल निराकार माने महासागर है, एक रस अखंड एक रस, वही स्पंद ब्रह्म टोटालिटी में महासागर है, वो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। और टोटालिटी में जो स्पंद ब्रह्म है वो प्राण शक्ति है। और वो जो तरंग ब्रह्म है वो चित्त है। तो योग क्या करता है कि प्राण को यदि शांत करने में आए, चित्त को शांत करने में आए, नियमन, दमन नहीं, जो सीधा शांत होना, तो फिर वो शांति जो है वो ब्रह्म का पर्याय है। और स्पंद ब्रह्म है प्राण, चंचलता भ्रांति, वो अशांति का पर्याय। चित्त ब्रह्म, जैसे चलन ब्रह्म से जल, तरंग ब्रह्म, लहर ब्रह्म भासता है, वो लहर है, वो चित्त है, वो चित्त है, वो संकल्प है। और संकल्प स्थूल होगा, ज़्यादा बहिर्मुख होगा, तो वो जीव जगत है। फिर वो जन्म विकार नाश है, और सब, और देह भी वही है, दृश्य भी वही है, मैं मेरा भी वही है, राग द्वेष भी वही है, जन्म मृत्यु भी वही है, सुख दुख भी वही है। ये सब जो स्पंद ब्रह्म में ये भासता है। तो योग क्या करता है? योग ये करता है कि जो अपीयरेंस है, महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस, तो महाचिदाकाश महासागर है और दृश्य है वो स्पंद ब्रह्म माने प्राण, और लहर चित्त ब्रह्म, और वो संकल्प। तो ज्ञान क्या, ज्ञान में ये है ही नहीं, और ज्ञान स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड। तो उसको कुछ करना नहीं है, वो स्वयं है, ऐसा। और योग क्या है कि ये ब्रह्म है और उसको शांत करना है, ऐसा क्रिया है। योग ज्ञान क्रिया नहीं है, और सहज प्रकाश है, ऐसा समझ में आता कि नहीं। जैसे सूर्य सहज प्रकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, ऐसा। और योग है तो युज धातु है, एकता। तो जो चलन ब्रह्म है और लहर ब्रह्म है चित्त, चित्त ही होता है कि जीव जगत, फिर ये सब उत्पत्ति स्थिति लय, जन्म विकार नाश, मैं मेरा, राग द्वेष, सब संसार ब्रह्म सब। तो वो क्या करता है, योग क्या करता है कि जो ब्रह्म नहीं है उसको शांत करता है। अंतर्मुख होता है तो शांत होता है, बहिर्मुख होता है तो ये भ्रम बढ़ता है। समझ में आता है। यदि जितनी चंचलता भ्रांति ज़्यादा, उतना चित्त भ्रम ज़्यादा,
संकल्प भ्रम, तो उतना जीव जगत भ्रम ज़्यादा, उसका देह भ्रम, देहाध्यास, देहाभिमान ये ज़्यादा, मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये ज़्यादा, राग द्वेष ज़्यादा, इष्ट अनिष्ट संयोग योग हर्ष शोक ज़्यादा। फिर राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति ज़्यादा, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति ज़्यादा, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति ज़्यादा, मैं इस देह में यमुक जीव हूँ, मैं इस देह में यमुक व्यक्ति हूँ। तो जितनी चंचलता भ्रांति ज़्यादा बहिर्मुख, तो उतना संसार भ्रांति और असत असार दुख रूप, समझते नहीं, जो मिथ्या क्षण भंगुर नाशवान सतत परिवर्तनशील वो भ्रांति ज़्यादा। जितना अंतर्मुख माने योग में क्या है, युंज धातु, तो एकता, तो ये जो स्पंद भ्रम है और ये जो लहर भ्रम है, तो वास्तव में वो जल है, निराकार महासागर है। तो उसमें अपने स्वरूप में शांत करना, स्वरूप में एक रूप करना, ऐसा समाना, समाधि माने समाहित होना। तो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में फिर नहीं रहता है। चलन भ्रम शांत और लहर भ्रम मन चित्त भ्रम शांत, मन जीव जगत भ्रम शांत, मन जन्म मृत्यु सुख दुख भ्रम, मैं मेरा राग द्वेष भ्रम, सब द्वंद्व शांत। योग में जो भ्रम है, तो बहिर्मुख होने से भ्रम है, वो चंचलता भ्रांति। अंतर्मुख होने से वो जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, निश्चल होता जाता है कि नहीं, शांत होता जाता है, तो वहाँ अधिष्ठान तो है ही, परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है, महासागर तो है ही। तो महासागर नया प्राप्त नहीं होता है, वो तो है ही, मतलब भ्रम शांत होता है ऐसे। तो भ्रम है वो कहाँ उठा है, अधिष्ठान है वो चैतन्य है, ज्ञान है। तो ज्ञान में यह ज्ञान भ्रम जहाँ उसका लय होता है, ऐसा जैसे रमण कहते हैं नमस्कार, तो नमस्कार माने अहम का आत्मा में लय, ऐसा। तो ये अहम स्फूर्ति है और आत्मा सत्ता है, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, ये महासागर है। और ये चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म है। तो जनरलाइजेशन करे, टोटलिटी में करे, तो उसको अहम कहते हैं हम, कि महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो ऐसा ज्ञान से सहज वो है ही नहीं है ऐसा, और महाचिदाकाश सहज है और हम सहज नहीं है ज्ञान से। लेकिन योग क्या करता है, ये सब 8 जो है ना, ऐसा ऐसा समझ में ना, स्टेप्स, तो स्टेप वाइज वो करता है ऐसे कि नहीं है उसको शांत करना है, ये तकलीफ है, और है वो परम शांति है, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। ज्ञान में कुछ करना नहीं है, सहज परम प्रकाश परम आनंद परम शांति है। योग में ये सब है कि नहीं, नहीं है उसको शांत करना है। जो चलन ब्रह्म स्पंद ब्रह्म और लहर ब्रह्म प्राण और चित्त, तो भ्रम है वो नहीं है। तो प्राणायाम से प्राण को संनियमन करना, समझाता ना, और शांत होकर संकल्प ब्रह्म को चित्त को शांत करना, इसमें शांत होना है। और इसमें ये है ही नहीं ज्ञान में, और परम शांति स्वयं सहज है। जैसे साउंड स्लीप गाढ़ निद्रा में परम शांति सहज है, उसमें कोई स्पंद ब्रह्म या कोई चित्त ब्रह्म या कोई जीव जगत ब्रह्म या कोई मैं मेरा ब्रह्म, कोई राग द्वेष ब्रह्म, कोई जन्म मृत्यु ब्रह्म, कोई सुख दुख ब्रह्म है ही नहीं, और परम शांत है। इसलिए ज्ञानी जीवन मुक्त तत्ववेत्ता जीवन मुक्त ज्ञानी सुसुप्ति की उपमा, उसकी दशा कैसी होती है, तो वह सुसुप्त जैसा रहता है। सुसुप्त में कुछ नहीं होता है, मैं जगत ऐसा, ये सब जो दिख रहा है हो रहा है, जन्म भी करना, तो ये कुछ नहीं होता है, सुसुप्त साउंड स्लीप। तो जागृत दिखता है अज्ञानी संसारी को कि तत्ववेत्ता जीवन जागृत है, स्वाभाविक कर्म करता दिखता है, लेकिन वो उसमें यह नहीं है, वो ज्ञान है, और ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है, और स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है। उसको सिद्ध नहीं होना है, उसको प्रकाश नहीं होना है, उसको पूर्ण नहीं होना है, वो तो है ही, स्वयं है। उसको स्वरूप नहीं होना है, स्वयं है स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये शून्य भास अनंत कोटि महाकल्प है नहीं, ज्ञान सहज है। योग में ये शांत होगा तो वहाँ फिर ज्ञान और
योग बन दोनों एक ही है। ऐसा योग उसकी परिपाक दशा में, क्लाइमेक्स में, पराकाष्ठा में, फिर वहाँ ये जो प्राण, चलन ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म और चित्त, संकल्प ब्रह्म, लहर ब्रह्म, ये नहीं है, महासागर ये। तो ज्ञान भी महासागर है और योग भी महासागर है, लेकिन ज्ञान सहज महासागर है, सहज माँ चिदाकाश है, स्वयं माँ चिदाकाश है। और योग में ये स्पंद ब्रह्म प्राण और ये लहर ब्रह्म चित्त, ये एकदम संपूर्ण शांत हो समाधि में, ऐसा। तो पहले असंप्रज्ञात समाधि आती है और फिर संप्रज्ञात, पहले संप्रज्ञात समाधि आती है, फिर असंप्रज्ञात समाधि आती है, सविकल्प समाधि आती है, फिर निर्विकल्प समाधि आती है। तो ये सब क्रिया है और क्रिया तो फिरती रहती है और स्थिर नहीं रहती है। और ज्ञान को तो ऐसा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निश्चल है, इम्यूटेबल, निरंजन, निराकार, निर्विकार। समझाते हैं? जैसे सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा। यदि किसी को सूर्य प्रकाश रूप होना है तो सूर्य प्रकाश से यह बना है, तो वो जितना शांत होगा तो वो प्रकाश रूप होगा। तो सूर्य का भी प्रकाश नहीं वाला प्रकाश, ज्योतियों की ज्योति, तो वो जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रहना है तो पूरा शांत होना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म कारण, भूताकाश चित्ताकाश में लीन, चित्ताकाश मायाकाश में लीन और मायाकाश चिदाकाश में लीन। तो ऐसा है, तो फिर चिदाकाश तो है ही, और प्रथम से नया आता नहीं है, ऐसा। तो जितना मनुष्य को क्या करना है, यहाँ क्या कहने में आता है, कोई पूछे क्या करना है, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। कि भाई हम क्या मर जाने का, आत्महत्या कौन बोला है? सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम। लेकिन तुम कोई भी अंदर विपरीत भ्रम न रखो, माने ये संपूर्ण, ये टोटालिटी में ये दृश्य भ्रांति जो कुछ नहीं है, मैं जगत कुछ नहीं है, ये कुछ है, ऐसा भ्रम न रखो। और शांति से जीने का दूसरा। यदि भ्रम रखो कि मैं हूं, ये जगत है, तो शांति नहीं होगी, क्योंकि नहीं है उसमें शांति नहीं है वो परम शांति है। ऐसा परम ज्ञान है, ये परम चैतन्य है, ये परम चिदाकाश है, ये परम ज्योति है, ये अखंड ज्योति है, ये परम शांति है। बाकी ये भ्रांति में शांति नहीं और शांति में भ्रांति नहीं। तो शांत रहो और भ्रांति न रखो, तो वो शांति वो है, ये नहीं है, इसकी नहीं है, ये तो नहीं है, ये पूरा नहीं है होगा ना जहाँ, वहाँ पूरी शांति होगी। थोड़ा भी ये होगा ना चंचल भ्रांति, उतना दुख और अशांति, उतना मैं और जगत, उतना मैं और मेरा, उतना राग और द्वेष, उतना भाग दौड़, वासना, भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति, वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। वैराग्य आत्मज्ञान में जा समाता है, आत्मज्ञान परमाकाश में समाता है, परमाकाश परम शांति है, परमाकाश और परम शांति पर्याय, ऐसा समझाते हैं। मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। ये सारा टोटालिटी में सारा ये आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी की रज, ये सारी दृश्य भ्रांति मिथ्या है, कुछ नहीं है, स्वप्नवत है, मृगजलवत है, ऐसा। तो साक्षी परमात्मा है, फिर साक्षी नहीं है, क्योंकि साक्ष्य नहीं है, जानने का विषय नहीं है, इसलिए जानने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है, समझाते हैं। तो फिर साक्षी तुर्य भी नहीं है और तुर्यातीत, ऐसा अपरिच्छिन्न। ये
परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही सबके हृदय में अंदर आत्मा की सच्ची शांति है। तो जहाँ अंदर आत्मा की सच्ची शांति है तो यही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ऐसा। और शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं। शांति में भ्रांति नहीं है, भ्रांति में शांति नहीं है। यह जीव जगत भ्रांति है और परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम शांति है, ऐसा। इसलिए कोई देव हो जाता है तो ऐसा कहते हैं परमात्मा उसके आत्मा को उसकी परम शांति दे, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा ही परम शांति है। ये सारी संसार भ्रांति दुख शांति है, सब जानते हैं, लेकिन उसी में सड़ के मरते हैं। हाँ, ये मेरे पैसे न मेरे भोगो, गंदे भोगों के कीड़े कुत्ते गधे, ऐसा वसीठ कहते हैं। મણીમાળીને કીધું મણીમાળી દેવ થઈ ગયો આજ બપોરે 1 વાગતાનું બપોરે મરી ગયેલી જતી અત્યારે આપણે ઘણી મરી ગયેલી દેખાય અને કહું બોલાવો નહીં જ્યાં સુધી હું દેહ છું એ મરી ગયેલું જ છે અને હું परम चिदाकाश, मैं स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, मैं देह नहीं हूँ तो देह मरता है, मैं कहाँ मरता हूँ, मैं जन्मा ही नहीं हूँ। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जन्मा है। महाचिदाकाश जन्मता नहीं है और उसमें दूसरा कुछ नहीं है कि जो जन्मता हो। तो फिर एक ही अद्वितीय अनादि अनंत अजर अमर, जन्म मृत्यु है ही नहीं। मैं देह हूँ, यही जन्म मृत्यु है। और मैं स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, यही सर्व समाधि है। तो आप बोल गए अरे ये मर गया, हाँ तो ये मर गया। मैं स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी, ऐसा। ये तो कहते कृष्ण कि वो गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो ज्ञानी वो अविनाशी पद को प्राप्त करता है। निर्वाण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग नहीं गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ऐसा। जिसमें ये कोई सारी टोटलिटी में ये जीव जगत भ्रांति कुछ नहीं है, जन्म विकार नाश भ्रांति कुछ नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रांति कुछ नहीं है। और स्वयं साक्षी परमात्मा है और स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। स्वयं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज गण अनंत चितगण है। स्वयं परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो स्वयं परम प्रकाश परम आनंद परम शांति। ये जन्मा ही नहीं है, वो कैसे मरेगा। वो तो ये जो स्वप्न पुरुष है तो उसको लगता है कि ये स्वप्न पुरुष जन्मा था न जीता था न मर गया, लेकिन स्वप्न ही हुआ नहीं। न कोई जन्मता है, न कोई जीता है, न कोई मरता है, ये तो स्वप्न है। तो स्वप्न कहाँ जन्मता जीता मरता है और परमात्मा कहाँ जन्मता जीता मरता है। मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं न जन्मा हूँ, न जीता हूँ, न मरता हूँ, ऐसा। बोरिया में एक डॉक्टर आए थे मुंबई से, तो हमने कहा हमको मृत्यु जैसा कुछ लगता ही नहीं। तो होगा ऐसा बोले मृत्यु परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति को जन्म क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। और देह का जन्म जीवन मृत्यु भी कहाँ है, वो तो भ्रम है, स्वप्न। वैसे राम को कहते हैं हे राम, स्वप्न में तुम्हारा देह भासता है, वो कहाँ है। तो ये क्या है, ये स्वप्न है। ये स्वप्न का देह दृश्य मैं मेरा है, राग द्वेष कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु और शोक सुख दुख कुछ नहीं है। जो मैं देह हूँ वाला है तो मरा हुआ ही है। और महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो मैं नहीं है तो फिर उसका जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं है। और महाचिदा का से वो तो
अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, निरंजन, निराकार, निर्विकार जो है सो है। यह मैं नहीं है, जो है सो है कि नहीं? जैसे सोक्रेटिस को जहर दिया गया जेल में, वो सत्य तो बोले मैं नहीं मरता हूँ, मैं सत्य हूँ और सत्य अमर है, देह मरता है। तो यहाँ भी मैं नहीं मरता हूँ, मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अमर है, देह मरता है, इसलिए मैं नहीं मरता हूँ। अलख निरंजन आउटलाइन चल है ना। फिर कभी बोलना मत ये मर गया, यह है ही नहीं। भ्रांति वाले को दिखता है ये जन्मा न जीता है न मरता है, और वसीर कहते हैं मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, और तो हजार अमर। ठीक है, तो फिर भी उसने बहुत लाभ दिया, बहुत लाभ। तो परमात्मा ही है, जीव है ही नहीं, जगत है ही नहीं, देह है ही नहीं, मन है ही नहीं, जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो फल में उसको कहा था आपको कुछ नहीं हुआ, आप परमात्मा है, ऐसा आप देह नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ, देखो हुआ आपको कुछ नहीं हुआ, आप परमात्मा। यहाँ से ही कहा था, है ना? आप थे इनका फल में आया था ना, कहा था ना आप परमात्मा, आप देह नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है, देखो हुआ है तो आपको नहीं हुआ है। पहले से सबको ऐसा ही कहा है ना। जो परमात्मा होता है वही सबको परमात्मा कहता है, जो मैं होता है वो सबको मैं कहता है। चलो प्राण अपान रूप वायु से उनके पत्र विकसित और संकुचित भाषा से सदा चलते रहते हैं। उन पत्रों के चलने पर षटकमल चक्र रूप पुरी के संबंध से सब नाड़ियों में प्रवेश करके चारों ओर से ऐसे फैलता है जैसे बाहर जंग आदि लता पत्र जाल के वायु से ताड़ित होने पर वायु फैलता है। इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त वह वायु हृदय, गुदा, नाभि तथा कंठ आदि सब अंगों में अपने अनेक स्थान बनाकर प्राण आदि पंच संज्ञा को प्राप्त होता है, और नीचे पर वर्तमान मूलभूत एक अधिक सत शाखाओं में रामकृष्ण परमहंस ऐसा कहते हैं, जब तक मन नीचे की 3 भूमिका में रहता है, मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान है ना, मूलाधार है, फिर है ना मणिपुर, 3 नीचे की भूमिका, तब तक जीव ये माया भोग वासना भ्रांति में रहता है। चौथा जो अनाहत है ना, हृदय के सामने पीछे, तो उसको ज्योति दर्शन होता है, फिर वो नीचे नहीं आता है, फिर उसको ये भ्रम नहीं रहता है कि मैं जगत, जन्म मृत्यु सुख दुख, संसार चक्र का भ्रम नहीं रहता है। ऐसा फिर विशुद्ध गले में तो ईश्वर की ही बात बोलता है, सुनता है, दूसरे नहीं बोलता है, नहीं सुनता है। फिर आज्ञा, उसमें ईश्वर दर्शन में जैसे लैंटर्न होता है ना फानस, तो ज्योति में जैसे कांच का डिफरेंस रहता है, भेद, तो ऐसा सविकल्प समाधि आज्ञा चक्र। फिर ब्रह्मरंध्र, वहाँ फिर जीव नहीं है, ब्रह्म ही है कि नहीं? ऐसा
ऐसा कहा है। नीचे की 3 भूमिका में वो उसको माया भोग वासना भ्रांति रहती है, नीचे मन नीचे रहता है। फिर चौथी जो हृदय तो ज्योति दर्शन होता है ना। विशुद्ध में कंठ, पीछे तो मेरुदंड में वहाँ आता है तो ईश्वर की ही बात बोलता है, ईश्वर की बात ही सुनता है, दूसरा बोलता नहीं, सुनता नहीं, है ना। ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ना। फिर आज्ञा चक्र में वो ईश्वर दर्शन होता है, लेकिन सविकल्प समाधि, खुद भी चैतन्य है, ईश्वर भी चैतन्य है, लेकिन थोड़ा ऐसा। फिर ब्रह्मानंद जो उसमें सहस्त्र दल कमल, फिर वहाँ तो जीव ब्रह्म की एकदम है, ब्रह्म ही है, जीव चिदाभास है और ब्रह्म चिदाकाश है। तो बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब में समा जाता है, समाहित समाधि, ऐसा ऐसा कहा है। हृदय कमल को अनाहत कहते हैं। इसमें चौथी भूमिका वेदांत के सप्तभूमि में जो शुभेच्छा सुविचरण तनुमानसा श्रवण मनन निधिध्यासन और सत्वपत्ति में आत्मा साक्षात्कार होता है, ऐसा है। तो सेम थिंग ऐसा। फिर अंदर अंदर जाते जाओ तो ज्ञान और योग दोनों एक ही हो जाता है। ब्रह्म में तो सब एक ही है, कोई भेद नहीं है, ऐसा। लेकिन ज्ञान सहज है और योग में क्रिया है, प्रयत्न है, ऐसा। योग कठिन है क्योंकि उसमें जो पालना है वो सब नहीं पालते, वो तो जो महान योगी होते हैं वही पालते हैं। ये कुछ पालता नहीं है, खाली बोलता ही है, ऐसा। और जहाँ ज्ञान सहज होता है वहाँ योग सहज होता है, समझ है। और हो सकता है कि योग में वो निपुण हो फिर भी ज्ञान न हो, पूर्ण ज्ञान न हो, द्वैत हो। ज्ञान में द्वैत नहीं है, समझाते हैं। ज्ञान में ज्ञान ही ब्रह्म है, ऐसा। इसलिए ब्रह्म में द्वैत नहीं है, ज्ञान में द्वैत नहीं है। और योग में निपुण हो तो भी द्वैत हो सकता है, साक्षी तक आएगा। उसको रमण ने कहा है केवल निर्विकल्प, है ना। और बकेट होती है, उसमें जल होता है, कुएं में जल होता है, उसमें डुबोने से बकेट का जल और कुएं का जल एक, फिर बाहर निकलो तो बकेट का भेद रहता है, ये बकेट का जल। तो एंटिटी आइडेंटिटी रहती है कि मैं बाबा जी हूँ, कि मैं युग लाई रही हूँ, कि युक्तेश्वर हूँ, कि योगानंद, मैं रामकृष्ण हूँ, कि समझा। लेकिन सहज निर्विकल्प में केवल निर्विकल्प ऐसा बोले और सहज निर्विकल्प, केवल निर्विकल्प में आइडेंटिटी। और योगानंद भी बोले कि कोई अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है, माने परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। कोई अपनी आइडेंटिटी रखता है, रखना माने क्या है कि योग की निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर भी तुर्य माने परिच्छिन्न आइडेंटिटी है, परिच्छिन्न। और ये अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश ज्ञान है, ये अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश तुर्यातीत है। आइडेंटिटी रखेगा तो तुर्य साक्षी तक रहेगा। तो ऐसा ज्ञान, जिसमें ज्ञान पूर्ण है तो वो ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म, ट्रुथ एब्सोल्यूट। उसमें योग की भी पूर्णता समाई होती है, योग करना नहीं पड़ता है। और योग जिसने प्रयत्न से सिद्ध किया है तो हो सकता है कि वो तुर्यातीत ना रहा हो, तुर्य साक्षी। क्योंकि पर्सनल व्यक्तिगत जो एंटिटी आइडेंटिटी रही है कि मैं आत्मा साक्षात्कारी हूँ, मैं ईश्वर साक्षात्कारी हूँ, मैं निर्विकल्प समाधि सिद्ध हूँ, मैं परम योगी हूँ, समझे। लेकिन वो जानता है कि अंदर साक्षी है, लेकिन अपने को कैसे कि मैं अनंत महासागर का एक तरंग हूँ, ऐसे होगा उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। और ये साक्षात ज्ञान अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है, उसमें कोई भाग भेद नहीं है, संपूर्ण भाग भेद रहित है। क्लियर होता है ना। वो खुद ही कहा है
बाबा जी ने कहा ना, मेरे अनंत महासागर में एक तरंग रहे या समा जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बाबा जी मैंने तरंग और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर मैंने ज्ञान। ज्ञान को योग की अपेक्षा नहीं है, लेकिन योग को ज्ञान की अपेक्षा है। ऐसा समझा था, ये बात है। इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त वह वायु हृदय, गुदा, नाभि तथा कंठ आदि सब अंगों में अपने अनेक स्थान बनाकर प्राण आदि पंच संज्ञा को प्राप्त होता है और नीचे पर वर्तमान मूलभूत एक अधिक शत शाखाओं में तथा सूक्ष्म 72 सहस्त्र नाड़ियों में प्रवेश करके इस पूरी देह में फैलता है। वह हृदयस्थ पवन चित्र विचित्र चेष्टाओं तथा आचार से युक्त प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान आदि संज्ञाओं से पंडितों से कहा जाता है। अर्थात पंडित इन नामों से उन्हें व्यवहार में लाते हैं। हृदय के तीनों यंत्राकार कमल के युग्म कौंस में जोड़े में समस्त प्राणों की शक्तियां नीचे ऊपर से देह में ऐसे फैलती है जैसे चंद्रबिंब से किरणों फैलती है। हे मुने, ये सब प्राणों की शक्तियां इस देह के अंतर्गत नाड़ियों में शीघ्र ही जाती है, आती है, आकर्षण करती है, हरण करती है, विहार करती है और मिनट में 8 बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चढ़ती उतरती रहती है। हृदय कमल ही मुख्य वायु का स्थान है और यही प्राण मुख्य है। अन्य सब इसी की वृत्तियों के भेद है। इसी प्राण की कोई शक्ति नेत्रों को चला रही है। त्वक इंद्रिय में स्थित होकर कोई शक्ति मृदु, कठोर, शीत तथा उष्ण आदि स्पर्श ग्रहण करती है। कोई नासिका के द्वारा बहती है, कोई अन्न को पचाती है, कोई वाग इंद्रिय पर स्थित होकर वचन बोलती है। हे भगवान, अधिक कहने से कुछ प्रयोजन नहीं है। यह प्राणवायु सब शरीर में ऐसे संपूर्ण चेष्टाएं करता है जैसे यंत्र का सूत्रधार प्रतिमादि यंत्र की नृत्य आदि से चेष्टाओं को करता है। हे मुने, उन ऊपर तथा नीचे गमन रूप 2 प्रकार के संकेत वाले प्राण तथा अपान नाम से प्रसिद्ध 2 श्रेष्ठ वायु है। हे मुनि, शीत तथा उष्ण शरीर वाले तथा नित्य आकाश की यात्रा अर्थात उन दोनों की गति का अनुसरण करता हुआ साक्षी रूप से उनकी गति देखता हुआ मैं स्थित हूँ। शरीर रूप महायंत्र के वाहक श्रमहीन हृदय आकाश के सूर्य चंद्र है। इनका स्वरूप अग्नि एवं सोम के तुल्य है। शरीर रूप नगर के पालक मन के रथ के 2 चक्र है और अहंकार रूप राजा के उत्तम तुरंग है। जीवन पर्यंत निरंतर रोग रहित जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में सदा समान रूप प्रचुर अभ्यास वश अंतः एवं बाह्य या 16 अंगुल प्रदेश मात्र सीमित भ्रमण करने वाले उन दोनों प्राण एवं अपान नाम वालों की गतियों का अनुसरण करते हुए मेरे दिन ऐसे बीत रहे हैं जैसे सुषुप्ति में बीत रहे हो। 1000 टुकड़ों में बंटे कमल दंड के लव मात्र की अपेक्षा भी अति दुर्लक्ष ये नाड़ियां होती है और उनमें भी रहने वाले प्राण अपान दोनों प्राणवायु की गतियां जानना अति कठिन है। हे मुने, हृदय आदि स्थानों में निरंतर प्राण अपान की गतियों को जानकर वक्ष्यमान रीति से उनकी उपासना करने वाला मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान के द्वारा वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा जीव पुनः संसार में नहीं उत्पन्न होता, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित भूषुंड उपाख्यान गत
प्राण विचारण नामक 24वां सर्ग पूर्ण। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नए आए हो उसको वचनामृत कार्ड दे दो। सब बुक ले लो, गिन लो 99। नए आए हो उसको कोई रह ना जाए। हाँ, सबको प्रसाद दे दो। સારું છે. મારી પાસે ચમચી કોઈ નહીં નો મેં પેલી તારીખ દર્શન ક્યાં કરી ક્યાં ગયા હતા નીચે સરસ ખુશ મારે માગસર મહિનો પૂરો થાય પછી કરાવવું ના માગસર મહિનામાં ન કરાવે ને મારે એવું નિયમ મારે તો કોઈ અમુક નહીં અમુક પાડવા પડે અમુક કે આપણને તો મન કંઈ બધું સરસ રાખવાની જરૂર નથી એટલે રાખવાનું એ તો પછી તો કેવી રીતે ચાલુ કરો नजदीक चल के लीजिए पास जाइए थोड़ा पास चल जाओ पास में इधर से भाई साहब इधर आ जाइए। पहले दो हाँ देखने को केतन और कर अरे चलो हो गई इनको लेना इधर सेंटर में आ जाइए इधर थोड़े इधर
फिर से बेटा अभी बेटा आ जाओ। सोना कहाँ है? सोना इधर ध्यान दो। ए रुको रुको। अरे थोड़ी मिट्टी कम डाली थी, दिल्ली में बहुत डाल तो बैठेगी, बारिश आएगा तो बैठेगी, है ना? और डाल अभी है और डाले रुको, प्रभु जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम बाद में आते ना कर दिए। हाँ आती रहती है जब आप बुलाओ आ जाएगी। तुम बुलाते हो क्या? नहीं ये साइड बाकी नहीं है। दो साइड में बाकी। ये डाल दी उठी आ गई दीदी नहीं डाल दी नहीं उसको डाल दी। इधर देख जाओ दीदी। अरे रुको थोड़ी देर, पहले प्रभु जी का ध्यान करो। डाल दी हमको मालूम नहीं। योगिता मंदिर जी अभी सेकंड में मकान करो, पहला मकान पहला भाई ने करना આગળ પાછળ પોતાને કચરો આ બધું આમાં આવ્યા યાર સાંભળે પણ શું કરવાનું ખરેખર શું હોય આ છોડે એમ નથી કહેતા કે અહીંયા જ છે બધું જ્યાંથી તમે શાંતિ સાઈડમાં જાઓ ને અહીં કોણ બોલાવે બીજું આવો કહું બીજું કહું જાઓ કહું તો ખબર જ છે કોણ હું દેશ છું ને મારું જે છોડવાનું નથી ખાલી છાડીને ભરવાનું